अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज़ गुड। हमने पहले स्टैक को एरे से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग स्टेप फॉरवर्ड। अगला स्टेप हमारा ये है कि जो स्टैक हमने इम्प्लीमेंट किया अब हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। अब हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम उसको काम में लेके आएंगे। तो सिर्फ स्टैक इम्प्लीमेंट कर लेना इज़ नथिंग, ठीक है। स्टैक को यूटिलाइज़ करना इज़ द जॉब, ठीक है। स्टैक आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती है। तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं स्टैक को यूज़ करके वो है एक्सप्रेशन वैलिडेशन का। हम ये कहते हैं कि इन अ मैथ्स हम ये कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो तब आप उसको वैलिड कंसिडर करते हैं जब उसके पास जो है ना एक बैलेंस पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि आपके पास उसके नंबर ऑफ़ पैरेंथेसिस, उसकी टाइप और उसका ऑर्डर जो है वो एक रूल्स के अकॉर्डिंगली वेरीफाई हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास ना इस एग्जांपल में डिफरेंट सेट्स ऑफ नेस्टेड पैरेंथेसिस है। मतलब एक पैरेंथेसिस यहाँ स्टार्ट हो रही है, फिर उसके अंदर ये एक स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर फिर ये थर्ड पैरेंथेसिस एक और सेट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। हमने ये इंश्योर करना है कि ये जो पैरेंथेसिस है ना दे आर नेस्टेड करेक्टली, ठीक है। वो ठीक से दे आर नेस्टेड करेक्टली, उनकी ओपन क्लोजिंग ठीक हो रही है और आपका एक्सप्रेशन जो है फिर वैलिड कहलाता है। वैलिडेशन के लिए हम ये कहते हैं कि देयर इज़ एन इक्वल नंबर ऑफ राइट एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। कि आपके जितने ये तीन, एक दो तीन आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस कहलाती हैं, ठीक है। ये इक्वल हैं टू दी एक दो तीन टू दी राइट parenthesis. Every right parenthesis is preceded by the matching या preceded by the matching left parenthesis. वो कहते हैं हर जो आपकी right parenthesis से पहले उसका left parenthesis होना ज़रूरी है। अच्छा, इन चीज़ों को ना ज़रा स्टडी करते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन पहली देखी जाए a प्लस बी और हमने उसको पैरेंथेसिस में लिखा है स्टैटिक सी, हम कहते हैं कि अपने जहन और रूल्स और अपनी लॉजिक के तहत के जो हमने आजकल पीछे मैथ्स में स्टडी किया अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग कि ये एक वैलिड है, ठीक है। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन वैलिड है। अच्छा, फिर हमने देखा कि a प्लस बी ब्रैकेट्स में है, फिर हमारे पास राउंड पैरेंथेसिस आई विच इज़ a प्लस बी, और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना हमारी वो क्लोज़ हो रही है, ठीक है। हमने देखा कि ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसकी ओपनिंग कौन सी थी, ठीक है। तो हमने देखा कि इसकी ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है ना वो मिसिंग है, वो नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो ओपन यहाँ पर थी। अगर वो ओपन यहाँ होनी चाहिए तो ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होनी चाहिए, या वो ओपन यहाँ पर थी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो है ना इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन पैरेंथेसिस नहीं है तो ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। इसी तरह हमने देखा कि ये मेरी पैरेंथेसिस ओपन हुई, ये क्लोज़ हो रही है, उसके अंदर फिर दोबारा नेस्टेड दो राउंड पैरेंथेसिस हैं, वो इक्वली ओपन और इक्वली क्लोज़ हो रही हैं। तो नंबर ऑफ़ राउंड पैरेंथेसिस, ठीक है, उसकी ओपन और उसकी क्लोजिंग जो है वो इक्वल नंबर है। फिर ये इसकी मतलब मेरे पास 1 2 और 3 जो है ओपन पैरेंथेसिस, 1 2 3 मेरे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैंने देखा कि जी इसके अंदर ओपन तो कुछ है नहीं और मेरे पास क्या है क्लोजिंग एक मिल गई, तो हम कहते हैं दिस इज़ इनवैलिड। अच्छा, अब बात ये है कि सिर्फ आपका काउंट कर लेना कि यू मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ़ ओपन एंड इक्वल नंबर ऑफ़ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, वो इट्स नॉट इनफ, ठीक है। इट्स सिंपली नॉट इनफ टू वैलिडेट द एक्सप्रेशन। हमने देखना होता है कि क्या वो टाइप, उस टाइप की भी आपके पास ब्रैकेट जो है कोरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट है या नहीं, ठीक है। कि अगर मेरे पास ये ओपन हो रही है राउंड पैरेंथेसिस लास्ट एग्जांपल में, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग राउंड पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए थी मेरे पास, ठीक है। तो टाइप भी बहुत मैटर करती है, ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास है ना इस केस में ऑर्डर भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स हमने देखा कि हमारे पास ना कुछ रूल्स आते हैं। पहले तो ये चीज़ कर लेना कि लेफ़्ट पैरेंथेसिस कौन सी है। लेफ़्ट पैरेंथेसिस को हम ओपन पैरेंथेसिस कहते हैं या ओपनिंग स्कोप कहते हैं, तो ये मेरे पास ओपनिंग स्कोप है। इसी तरह मेरे पास राइट पैरेंथेसिस है जो कि क्या है क्लोजिंग स्कोप है, तो ये राइट आपकी राइट हैंड साइड पर हैं और ये क्या होती हैं क्लोजिंग स्कोप कहलाती हैं या ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस कहलाती हैं। पहला रूल जो है ना वो ये है कि देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ राइट एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके फाइन, ये रूल हम ज़रूर वैलिडेट करते हैं, बट दिस इज़ नॉट इनफ, ठीक है। देखें, अब मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस इक्वल टू है ओपन नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस के, लेकिन क्या है
क्या ऑर्डर, क्या ये वही टाइप है जो क्लोज हो रही है जो मेरी राउंड पैरेंथेसिस की? नहीं, ये वो उस टाइप का है ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि काउंटिंग इज़ नॉट इनफ, आपका ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग एंड टाइप ऑफ द पैरेंथेसिस भी आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। अच्छा, इसलिए हम कहते हैं कि जी एवरी ओपनिंग स्कोप मस्ट फाइंड इज क्लोजिंग स्कोप एट इज राइट। ठीक है, अब देखो ओपनिंग स्कोप ये है, ओपनिंग पैरेंथेसिस को उसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस उसके राइट में मिल तो ज़रूर रहा है, लेकिन उसका ऑर्डर ठीक नहीं है। इसलिए हमारे पास तीसरा रूल प्रिजर्व हो जाता है। तीसरा रूल ये कहता है कि पैरेंथेसिस कैन क्लोज ओनली व्हेन ऑल द पैरेंथेसिस ओपन आफ्टर इट आर क्लोज। अब ये बात भी हमें मैथ्स में हमने ये लॉजिक पढ़ी है कि जो आपके नेस्टेड ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, वो पहले क्लोज होंगी फिर आपकी आउटर ब्रैकेट्स क्लोज होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तीसरा रूल भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया, तो ये तीन रूल्स हमारे पास जब कंप्लीट होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है। अच्छा, अब ये चीज़ को एक्सप्रेशन को वैलिडेट करने के लिए ना हमारे पास जो है वो स्टैक काम में आती है। कैसे आती है? देखिए, मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, राउंड पैरेंथेसिस है और सो ये कर्ली पैरेंथेसिस है, और हम ये कहते हैं कि जी हम इस एक्सप्रेशन को ना क्या करेंगे, करेक्टर बाय करेक्टर पार्स करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं पहले एक्स को देखूंगी, प्लस को देखूंगी, क्लोजिंग पैरेंथेसिस वाई, मतलब हम करेक्टर बाय करेक्टर मूव करेंगे। इसका हम कहते हैं पार्सिंग। अब इसका मतलब है पार्सिंग पैरेंथेसिस। बैलेंस पैरेंथेसिस में देखो, मुझे ऑपरेंड और ऑपरेटर से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे इनको कंसिडर नहीं करना। आई हैव नथिंग टू डू विद दीज ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, इनका कोई रोल नहीं है। मुझे किन चीज़ों को कंसिडर करना होगा? मुझे अपनी ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस को अपने एक्सप्रेशन में कंसिडर करना होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने एक्सप्रेशन जो मेरी इनपुट आएगी उसमें से हम सिर्फ अपने इन पैरेंथेसिस को कंसिडर करेंगे। तो बैलेंस पैरेंथेसिस के एग्जांपल में व्हाट यू नीड टू कंसीडर इज़ द ओनली ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। आपने सिर्फ उनको पार्स करना है, आपने बाकी किसी करेक्टर को पार्स करना नहीं है, आपने उनको सेव नहीं कराना। इसलिए हम करेक्टर बाय करेक्टर मूव कराएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, एल्गोरिदम चेक करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी वेन एवर स्कोप ओपनर इज एनकाउंटर इट इज़ पुश इनटू द स्टैक। वो कहते हैं जब भी आपके पास एल्गोरिदम के एक्चुअली ये दो स्टेप्स हैं। ठीक हो गया, वो ये कहते हैं कि जब भी आपके पास ओपन पैरेंथेसिस आएगी ना, हम उसको स्टैक पे पुश करेंगे। ठीक हो गया, आपके पास ऑपरेंड हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो सब इग्नोर हो जाएंगे, हमने तो उनको कंसिडर ही नहीं करना। हमने सिर्फ किस कैरेक्टर को कंसिडर करना है एक्सप्रेशन में, जो कि आपकी ओपन पैरेंथेसिस होंगी या क्लोज पैरेंथेसिस होंगी। उनमें से जैसे ही हमें कोई भी ओपन पैरेंथेसिस मिलेगी ना, हम उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, जैसे ही हमने उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं उसको भूल जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम अपने एक्सप्रेशन में फर्दर मूव करते हैं करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, जब हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टैक में से पहला पॉप करते हैं। ठीक है, पहला पॉप क्या करेगा, आपको ओपन पैरेंथेसिस रिटर्न करके देगा। क्योंकि स्टैक के अंदर एक चीज़ ये याद कर लें कि आपकी स्टैक के अंदर सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस इंसर्ट होते हैं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस इंसर्ट नहीं होती। जैसे ही आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस इंसर्ट आपको इनकाउंटर होती है या आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है, तो आप क्या करते हैं, आप स्टैक में से ओपन पैरेंथेसिस को पॉप कराते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों सेम टाइप की हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल कराऊंगी आगे, उसमें हम ये देखेंगे, देखें ये मैंने कर्ली पैरेंथेसिस स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दी। ठीक है, इसके बाद मेरे पास राउंड पैरेंथेसिस आई ओपनिंग, ये भी स्टैक के अंदर इंसर्ट होगी। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आई, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गई। अब ये स्टैक के अंदर जब इंसर्ट होगी तो ये टॉप पे पड़ी होगी। अच्छा, मैं ए इग्नोर हो जाएगा, ऑपरेटर इग्नोर हो जाएगा, बी इग्नोर हो जाएगा, जैसे ही मेरे पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगी ये कंसीडर होगी। अब ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस जैसे ही हमें इनकाउंटर होती है ना, हम स्टैक में से एक पॉप करते हैं और देखते हैं कि क्या जो सबसे पहले एलिमेंट पड़ा हुआ है वो ये दोनों सेम नेचर के हैं या नहीं। अगर सेम नेचर के हैं तो इसका मतलब है वी आर गुड टू गो। ठीक है, इसका मतलब है ये बात पहले ओपन हुई थी तो ये पहले बंद भी हो रही है, क्लोज भी हो रही है, तो दिस इज़ गुड टू गो। हाँ ठीक है, ये दोनों सेम नेचर की हैं, हमें अपने एक्सप्रेशन में फर्दर मूव करना चाहिए। इसका मतलब है अभी तक फ़िलहाल हम फॉल्स एक्सप्रेशन की तरफ नहीं गए। ठीक है, इनवैलिड एक्सप्रेशन की तरफ हम नहीं गए। ठीक है, सो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ना, आपको इसका ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जैसे ही आपको ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा उसको स्टैक पे पुश कर देना है। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपको एक्सप्रेशन में मिलेगा हमने स्टैक से एक पॉप करना है। दोनों को हमने चेक करना है
कि क्या आया वो सेम टाइप के हैं या नहीं है। इफ़ दे आर ऑफ द सेम टाइप वी आर गुड टू गो। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में हमने ये देखना है कि जी जब जैसे ही हम ना एक्सप्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है ना, तो आपकी स्टैक भी जो है ना वो एम्प्टी हो जानी चाहिए। ठीक है। और अभी हम स्टैक एम्प्टी की बात भी आगे करेंगे, पहले हम ये एग्जांपल रन करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आइट्रेशंस हैं। ठीक है, ये डिफरेंट स्टैक की आइट्रेशंस हैं, या ये स्टैक की डिफरेंट स्टेट्स हैं। अच्छा, आपको स्टैक इनिशली क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन इनपुट ली यूज़र से। ठीक है, आपने क्या किया, आपको सबसे पहले हम ये पार्सिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको कर्ली पैरेंथेसिस मिला, स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा, एक्स इग्नोर हो जाएगा, प्लस इग्नोर हो जाएगा। आपको राउंड पैरेंथेसिस मिला, स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको y मिला, इग्नोर हो जाएगा, माइनस ऑपरेटर इग्नोर हो जाएगा। आपको ओपन पैरेंथेसिस मिली, स्टैक में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। a प्लस बी जो हैं ये इग्नोर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला है ना, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ना एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा देंगे। हम ये देखेंगे भाई, अब जब से ही आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टैक में से एक पॉप करना है। ठीक है, आप वन पॉप करके आप ना ओपन पैरेंथेसिस मिलेगी। आपने देखना है कि क्या ये जो स्टैक का के टॉप पे जो एलिमेंट था, या जो जो पॉप होके आया है, क्या वो इसका सेम कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट है या नहीं। दोनों अगर सेम नेचर की है ना, यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप अपना लूप आगे चलेगा। ठीक है, दोबारा आपकी आइट्रेशन होगी, आपको एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गई लेट से। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और क्लोजिंग पैरेंथेसिस केस में हमने क्या करना है, स्टैक से एक एलिमेंट पॉप करना है। ठीक है, एक एलिमेंट पॉप करके ना आपने क्या करना है कि उसको कंपेयर करना है। तो हम मैंने देखा कि राउंड पैरेंथेसिस क्लोजिंग है और ओपनिंग भी आपकी राउंड पैरेंथेसिस है, दोनों ऑफ द सेम टाइप, वी आर गुड टू मूव फर्दर इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी। इसके बाद क्या है कि मुझे एक्सप्रेशन में अगला जो एलिमेंट मिला है ना, जो अगला टोकन मिला है, वो एक कर्ली पैरेंथेसिस है। ठीक है, अब ये कर्ली पैरेंथेसिस क्या है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे हम दोबारा क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जो स्टैक में से एक पॉप करेंगे। जैसे ही पॉप किया तो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्या दोनों सेम नेचर की हैं, सेम टाइप की हैं, दोनों सेम टाइप की हैं। ठीक है, और साथ ही मेरा एक्सप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। देयर इज़ नथिंग फर्दर हमने आइट्रेट करने के लिए। ठीक है, हमें नल करेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है हमने एक्सप्रेशन का लूप कहाँ से चलाना है, यहाँ से लेके जब तक वो नॉट नल नहीं हो जाता। ठीक है। अच्छा, इसलिए जब आपके पास एंड में स्टैक एम्प्टी भी हो जाए और आपके पास ये यहाँ पे कोई आपको फॉल्स वैल्यू भी नहीं मिली। ठीक है, हमेशा इट्स ऑलवेज ट्रू। आपको ये चीज़ कंपेयर होगी, आपको ट्रू मिला। आपके राउंड पैरेंथेसिस मैच हो गए, आपको ट्रू मिला। ठीक है, आपके कर्ली पैरेंथेसिस मैच हो गए, आपको ट्रू मिला। अगर कहीं पे ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेंथेसिस आपके मैच नहीं होते ना, तो इसका मतलब है हमें फॉल्स मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो हमें अगर एंड में अगर ट्रू मिल जाए और हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि हमारी एक्सप्रेशन जो है ना वो वैलिड है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस वन एग्जाम्पल इज़ नॉट इनफ टू क्लियर योर कन्फ्यूजन। हम जैसे जैसे कोड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ अपने एल्गोरिदम को रन करेंगे और हम सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द कोड कि कैसे ये कोड जो है ना वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को के ऊपर ठीक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका सूडो कोड पहले देखते हैं। ठीक है, सूडो कोड ये कहता है कि आपको पहले हमने देखें अपने ट्यूटोरियल में, पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की एरे, तो इसमें भी हम एरे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन इंटीजर के ऊपर थी, हम उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमें ना ये वैलिडेट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, जो मुझे ये बताएगा कि भाई अगर ये मैच हो जाती हैं तो वी आर गुड टू गो, ट्रू है। और अगर मेरी एलिमेंट्स जो ब्रैकेट्स हैं वो आपस में मैच नहीं होती हैं, कि मुझे जो इनपुट मिल रही है क्लोजिंग और जो मेरे स्टैक से पॉप होके ओपन पैरेंथेसिस आ रही है, अगर ये दोनों सेम नेचर की नहीं है, सेम टाइप की नहीं है ना, तो वी विल गो फॉर द फॉल्स, कि भाई दिस इज़ अ फॉल्स, ये ट्रू नहीं हो रहा, दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कहाँ सेव करानी है, इसके लिए ना हमने एक वेरिएबल बना लिया। हम एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज कराएंगे ट्रू से।
ठीक है। हमने जो एक्सप्रेशन इनपुट ली है अपने यूज़र से, ठीक है, उसको हम पार्स करेंगे। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग अ पार्सिंग, ठीक है। हम उसको नल करेक्टर तक रन करेंगे और ये लूप आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। देखें, वी नो दैट कि आपका व्हाइल लूप तब आप यूज़ करते हैं व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो मुझे नहीं पता कि आपका कितनी बड़ी एक्सप्रेशन होगी, छोटी एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यू विल अप्लाई द व्हाइल लूप, ठीक हो गया। आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो फाइनाइट हैं, यू नो कि आपका लूप कितने आइट्रेशन चलेगा, तो आप अपनी एरे की जो आप स्ट्रिंग एरे इनपुट लेंगे आप उसकी लेंथ तक भी उस फॉर लूप को चला सकते हैं, ठीक है। सो आई एम यूजिंग व्हाइल लूप हेयर। अच्छा, आपको जो पहला करेक्टर मिलेगा ना, एक्सप्रेशन आए, ठीक है, उसको हम एक करेक्टर सिंबल में सेव करा देंगे। हमारा एल्गोरिदम ये कहता है, हमारी लॉजिक ये कहती है जो हमने डिस्कस की, कि हम इस प्रॉब्लम को स्टैक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर मुझे ओपन पैरेंथेसिस मिलती हैं, आइदर इट्स राउंड, इट्स स्क्वायर और इट्स कर्ली, ठीक है, इनमें से कोई भी हो तो इनके बीच में ये और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। आइदर दैट इज़ राउंड, आइदर इट इज़ स्क्वायर, आइदर इट इज़ कर्ली, हम उसको क्या करेंगे अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स क्या है, मुझे अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलती है, देखें इस इफ़ एल्स की वजह से हम जो है ना अपने ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स को इग्नोर करें। हम इस सिंबल में सिर्फ किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस को कंसिडर करें। देखो, अगर मुझे ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस नहीं मिलती, मुझे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स मिलता है, इसका मतलब है ना इफ़ चलेगा ना एल्स इफ़ चलेगा, ठीक है। मेरा लूप क्या होगा, सिंपली आइट्रेट होगा और अगले एक्सप्रेशन की तरफ आएगा ना, फिर इफ़ एल्स भी नहीं चलेगा, फिर क्या होगा, आइट्रेट होगा और मैं एक्सप्रेशन के अगले एलिमेंट की तरफ जाऊंगी, ठीक है, ठीक है। जैसे ये है ना, मेरा मुझे ओपन पैरेंथेसिस मिलेगी तो मेरे वो इफ़ एल्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर जब मुझे एक्स मिलेगी तो वो इफ़ एल्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिंपल आइट्रेट होगा और मैं अगले एलिमेंट की तरफ जाऊंगी, मैं प्लस की तरफ चलेगी, ठीक है। क्या प्लस ओपन पैरेंथेसिस है या क्लोज पैरेंथेसिस है, नहीं, तो मैं क्या करूँगी, आगे मूव करूँगी। सो एंड में हमारा इस वेरिएबल का ट्रू होना, ठीक है, और उसका स्टैक का एम्प्टी होना जो है, ये दोनों बातें हमें वैलिड एक्सप्रेशन की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है। स्टैक कब कब एम्प्टी हो रही है, ठीक है, और जो है वो फॉल्स के केस में भी एम्प्टी होगी, वो मैं केसेस अभी कोड के दौरान आपसे डिस्कस करूँगी। और अब ये याद रखें कि आपने आखिर में ये चेक करना है कि अगर ये वैलिड एक्सप्रेशन जो हमने ट्रू किया था, ठीक है, जो ये वैलिड वेरिएबल था जो हमने ट्रू किया था, ये एंड में भी अगर ट्रू ही हमें मिलता है और हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाती है ना, तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन इज़ वैलिड, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन जो है ना वो इनवैलिड है, ठीक है। ये जो केसेस है ना बीच में, ये केसेस क्या कर रहे हैं, ये आपके इस वैलिड वेरिएबल को फॉल्स करते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे आपको कोरेस्पॉन्डिंग मैचिंग ओपन पैरेंथेसिस नहीं मिलता स्टैक में से, ठीक है, तो इसका मतलब है और आपकी स्टैक भी एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। ये दोनों केसेस डिफरेंट हैं, इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है तो आपका एक्सप्रेशन वैलिड हो सकता है। तो किस सिचुएशन में ये दोनों बातें जो हैं वो अक्कर हो सकती, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, दोनों एट अ टाइम भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपकी स्टेज पे स्टैक एम्प्टी हो गई है, ठीक है, अभी सिचुएशन बताऊंगी, डिस्कस करूंगी कोड में, तो तब भी आपका एक्सप्रेशन जो है ना वो जो ये वैलिड वेरिएबल है फॉल्स चला जाएगा, ठीक है। सो I hope this pseudocode is clear to you. In the next part, we will do its code. Thank you.